सभी को जय हिंद। आज मंगलवार का दिन 27 मई और सुबह के टाइम पे जो ट्रेनिंग करा रहा हूँ उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने खिलाड़ियों को कराई जेंटल स्ट्रेचिंग के बाद मैंने सभी खिलाड़ियों को 1.5 किलोमीटर का जॉगिंग कराई। जॉगिंग के बाद मैंने ABC ड्रिल कराया भाई, वार्मिंग अप के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके सामने जो मैं करा रहा हूँ। इन एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में आप अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं और आपके जो है एक्सप्लोजिव पावर डेवलप होती है इन एक्सरसाइज को करने से। और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है दोस्तों, इससे आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपके ब्लड का फ्लो बॉडी में तेज़ी से बढ़ने लगता है। और आप जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, मतलब इसके बाद जो वर्कआउट होगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस वर्कआउट के लिए आप फुल फ्लैश तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब आप जो है अच्छे से वार्मिंग अप हो जाएंगे और ये वर्कआउट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वार्मिंग अप अपने घर पे रह के वार्मिंग अप करना चाहते हैं तो आप हमारी इस ट्रेनिंग वीडियो को देख के वार्मिंग अप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज की बॉक्सिंग ट्रेनिंग बहुत ही खास है, इंटरमीडिएट और एडवांस बॉक्सर्स के लिए है दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने बॉक्सिंग का बेसिक नहीं सीखा, आप फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम से मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप बॉक्सिंग का बेसिक सीखें और उसके बाद बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग में आके आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करें। और उसके बाद दोस्तों मेरी जो आजकल ट्रेनिंग चल रही है, जो बिगनर बॉक्सर थे वो इंटरमीडिएट एवं एडवांस बॉक्सर हो चुके हैं और कुछ जो नए आते हैं दोस्तों वो भी इस ग्रुप में शामिल रहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, पुराने और नए सबका ग्रुप रहता है। लेकिन दोस्तों मैं इसको बिगनर बॉक्सिंग सीरीज नहीं कह सकता क्योंकि इसमें करीबन 80% बॉक्सर पुराने हैं जिनको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हुए मेरे पास 3 या 4 साल हो गए या 2 साल हो गए या 1 साल हो गए। ठीक है, उनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्रैंकली बताना चाहूँगा आपको कि आज की जो ट्रेनिंग है इंटरमीडिएट बॉक्सर और एडवांस बॉक्सरों के लिए बहुत ही अच्छी ड्रिल है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइप की ट्रेनिंग करने से आपकी बचने के और बच के मारने की आपकी टेक्निक डेवलप होगी। ठीक है दोस्तों, आपकी बॉक्सिंग में बच के पंच मारने की टेक्निक डेवलप होगी, आप डिफेंस और ऑफेंस पे काम कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई बॉक्सिंग का जो मैच होता है आप विल और स्किल से जीत सकते हैं। विल और स्किल डेवलप होगी दोस्त ट्रेनिंग करके। ठीक है, विल मतलब लीडर होना, लीडर वो रहेगा जो पहले से ट्रेनिंग करा रहेगा, जिसको पता होगा कौन से रास्ते पे चलना है। जिसने रास्ता देखा होगा वो डरेगा नहीं दोस्तों, डरेगा वो जिसने देखा ही नहीं आज तक। उसके मन में घबराहट रहेगी, पता नहीं क्या होगा, रिंग के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जिसने ट्रेनिंग करी हो उसको सब कुछ आसान हो जाता है। तो आज की ड्रिल नंबर 1 है दोस्तों, एक आपका पार्टनर आप पे जैब और क्रॉस पंच मारेगा। जैब क्रॉस नहीं, जैब थोड़ा सा गैप देके क्रॉस, जैब क्रॉस, और दूसरा वाला आप पंच को आउटसाइड में स्लिप करेगा दोस्तों। पंच को बचेगा आउटसाइड जाके, जैसे कि आपके सामने मेरे खिलाड़ी बच रहे हैं आउटसाइड जाके। ठीक है, आउटसाइड समझ रहे हैं आप, खिलाड़ी के आउटसाइड जाना है, इनसाइड स्लिप नहीं करना है। जब भी आप पंचेस को स्लिप करते हैं तो आपने आउटसाइड जाके करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरमीडिएट बॉक्सिंग ट्रेनिंग चल रही है तो आप समझ रहे हो, जिसने समझना है कि कैसे पंच को स्लिप करें, आप मेरी फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वहाँ पे सीखेंगे। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग में आके आप ट्रेनिंग को करेंगे। इंटरमीडिएट ट्रेनिंग है दोस्तों। यहाँ देखो आप खिलाड़ी हर पंच को स्लिप कर रहे हैं, स्ट्रेट पंच मार रहे हैं, जैब थोड़ा स्पेस देके क्रॉस। ठीक है, जैब क्रॉस कॉम्बो नहीं है, जैब और स्पेस देके क्रॉस। इसको करने से क्या होगा कि आप पंच से बचने का आपका डिफेंस बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने 1 मिनट की ये ड्रिल कराई सभी खिलाड़ियों को। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, जैसे ये बच्ची हाथ को ड्रॉप कर रही है, हाथ को ड्रॉप नहीं करेंगे, आपने अपने गार्ड पोजीशन पे काम करना है। बच्चा भी ड्रॉप कर, आपने अपने हाथों को भाई नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा डिफेंस आपका ऑन गार्ड पोजीशन है। ठीक है, जिसका नाम ही ऑन गार्ड पोजीशन है। ठीक है, वो आपका पहला बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्रिल नंबर 2 शुरू हो गई है। ड्रिल नंबर 2 में हम करेंगे काउंटर। आपने जो है जैब पंच को स्लिप करना है, क्रॉस मारना है। ठीक है, और उधर जो है क्रॉस पंच को स्लिप करना है, जैब मारना। लगातार ये ड्रिल है दोस्तों। 1 मिनट का राउंड एक खिलाड़ी का चलेगा, 1 मिनट का राउंड दूसरे खिलाड़ी का चलेगा। आपने ऐसी ट्रेनिंग करनी है तब जाके जो है आपके ऑफेंस या डिफेंस ड्रिल हो पाएगी, आप बच पाएंगे और बच के मार पाएंगे। देख रहे हैं आप, ये देखो हमारे सामने हमारे खिलाड़ी पंच से बच रहे हैं और फिर पंच को मार रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही बेसिक है, इसको मैं ज़रूर इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है यार। ठीक है, बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन इस ट्रेनिंग के द्वारा ही आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर
अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बच के आप काउंटर से मार पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रेनिंग आपको कम से कम भाई आपको करीबन 1000 बार करनी पड़ेगी यार। 1000 बार का मतलब आपने 1000 सेशन जब इस टाइप की ट्रेनिंग करेंगे तब आप जो है रिंग के अंदर ऐसा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आपने पंच को स्लिप करना है तो अपोनेंट की नज़दीक जाकर स्लिप करना। अगर आप पंच को स्लिप करते हुए दूर हो जाएंगे तो आप पंच जो है काउंटर नहीं मार पाएंगे अपोनेंट को। इसलिए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि जो पार्टनर आपको पंच मारा है, जैसे दोनों नए हैं, तो स्लो और कंट्रोल के साथ करना है। ठीक है, और देखो अभी ड्रिल नंबर 3 शुरू हो गई है। ड्रिल नंबर 3 में आपने 2 पंच के काउंटर मारने हैं। जैसे कि आप जैब पंच के ऊपर आप स्लिप करना है और राइट स्ट्रेट लेफ्ट मारना है। और जब आपको सामने वाला जैब मार रहा है तो आपने स्लिप करना है, लीड हुक मारना है, क्रॉस पंच मारना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरे खिलाड़ी आपके सामने कर रहे हैं, 2 पंच के काउंटर्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊं रिंग के अंदर बिल्कुल ये पंचेस लैंड होते हैं, लेकिन कौन खिलाड़ी लैंड कर पाता है? जिसने खूब सारे सेशन लिए हों। दोस्तों आपके सामने ये बच्ची लेफ्ट हुक जब मार रही है, इसको जो है क्या बोलते हैं, एल्बो को और उठाना होगा। एल्बो को उठाना होगा तब जाके जो आपका नकल पोर्शन लैंड होगा। लेकिन अभी तक क्या है, आपका फर्स्ट हेड ऑफ नकल लग रहा है। सेकंड कम से कम आपके 1 2 3 हेड ऑफ नकल्स लगने चाहिए टारगेट एरिया में। अभी क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट हेड लग रहा है सिर्फ। इस बच्चे का फिर भी ठीक है। ठीक है, ड्रिल नंबर 4 शुरू हो गई दोस्तों। ड्रिल नंबर 4 में आपने 1-2-1-2 मारना है, स्लिप करना है, फिर 2-1-2-1 मारना है, स्लिप करना है। कहने का मतलब 4 स्ट्रेट पंचेस मारने हैं आपने, स्लिप करना है, 4 स्ट्रेट पंचेस मारने, स्लिप करना है। लेकिन एक बार आपका जैब क्रॉस हो रहा है और दूसरी बार क्रॉस जैब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप स्लिप जहाँ पे आप स्लिप कर रहे हैं वहीं से पंच उठाना है दोस्तों। ठीक है, ये ड्रिल नंबर 4 है। 4 पंच के कोम्बोज आपने टारगेट एरिया में लैंड करने हैं नकल पोर्शन के साथ, और आपने जो है अपोनेंट के पंच के सेंटर लाइन के आउटसाइड जाकर आपने पंचेस मारने हैं। ठीक है, लगातार। लेकिन भाई मैं हमेशा कहूँगा आपने हाथ अपने ऑन गार्ड पोजीशन पे वापस लाने। ठीक है, सब कोचेज इस पर बहुत ध्यान देते हैं भाई। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे खिलाड़ी पुराने होते हैं वो बेसिक फंडामेंटल को इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, इग्नोर मार देते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको बॉक्सिंग रिंग के अंदर, कंपटीशन के अंदर भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपने ऑन गार्ड पोजीशन पे फोकस करें। आप फोकस करें कि जब भी आप पंच मारें आपके हाथ वापस आपके ऑन गार्ड पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि जब आप पंच मार रहे हैं इसका मतलब आप भी अपोनेंट की रेंज में हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी हमने 1-1 मिनट के 3 राउंड एक खिलाड़ी ने किए, 1-1 मिनट के 3 राउंड दूसरे खिलाड़ी ने किए, और हर राउंड के बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट भी देना है दोस्तों, ताकि रिकवरी मिले खिलाड़ियों को और उसके साथ कर पाएँ। ठीक है, ये है दोस्तों आज के नए और पुराने सभी खिलाड़ी जो है कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्लिप करते समय चौधरी जी को हाथ ऊपर रखने होंगे। स्लिप करते समय आपके हाथ थोड़ा डाउन है, और मैं आपको बताना चाहूँगा सुपर हैवी वेट के खिलाड़ी हैं चौधरी जी। तो ऊपर वेट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर काम करना होगा, फिट होना पड़ेगा, तब जाके जो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ बॉक्सिंग नहीं आनी चाहिए, बॉक्सिंग के साथ साथ आपको फिट होना है, तब जाके आप रिंग के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। आज की ड्रिल नंबर 5 है, आपने रोल करना है और 2-3 मतलब आपने क्रॉस पंच लीड हुक मारना है, रोल करना है आपने, लीड हुक क्रॉस पंच मारना है। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी रोल करना है, रोल करते समय आपका अपर बॉडी नहीं झुकेगी, बल्कि आप नी को बेंड करते हुए साइड रोल करेंगे, शोल्डर को भी रोल करेंगे साथ में। ठीक है, तब जाके जो है आपका वेट का ट्रांसफ़र भी होगा और आपको पंच मारने में इजी रहेगा। और आपने हाथ के नीचे से रोल करना है, जैसे आपके सामने ये खिलाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की ड्रिल नंबर 5। और हुक पंचेस से बचने के लिए, हुक पंचेस से बचने के लिए यही तरीका है। आप हुक पंचेस से ब्लॉक कर सकते हैं आप, उसके बाद आप हुक पंचेस से बचने के लिए आप रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी की ड्रिल नंबर 6 के बारे में बताना चाहूँगा आपको। ड्रिल नंबर 6 है, आपने जैब स्लिप लीड अपर कट, क्रॉस स्लिप क्रॉस अपर कट, इसके करने। ये तो गलत कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, आप कुछ और मारने लग गए। जो मैं कह रहा हूँ आप वो नहीं मार रहे हैं आप। ठीक है, आपने क्या सेम हैंड से अभी ठीक है। ठीक है, तो आपने उस पर काम करना होगा। ये बिटिया ठीक कर रहे फिर भी, हाँ कोशिश कर रहे हैं, तालमेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर दिन जो है
कुछ नया करा देता हूँ बच्चों को, फिर दिख रही है ये भी दो बन रहा है, ये भी कुछ और कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ये ठीक कर रही है। शाबाश। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस टाइप की ड्रिल्स देखना चाहते हैं ये सब कैसे होता है, तो मैंने भाई खुद के शॉर्ट्स बना रखे हैं, जिन शॉर्ट्स को मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। इस ट्रेनिंग वीडियोस में आप मुझे नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ और मैं क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ। कहने का मतलब कैमरा हैंडल भी मैं ही कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मैं ही करा रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चा गलत कर रहा है भाई मैं उसमें वीडियो को रोक रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि बेटे आप इसको ऐसे करो। ठीक है, उनको गाइड कर रहा हूँ। फिर भाई बीच बीच में मैंने आपको हमेशा बताया 25 सिटअप्स और 25 पुशअप्स मारने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो है बॉक्सिंग पंच में क्या होता है, पंचेस लगते हैं, बॉडी शॉट्स लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपके सांस का रिदम ब्रेक होता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपने करना है। उसके बाद भाई स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 5 ड्रिल्स बताऊंगा मैं, सोवियत स्टाइल ड्रिल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या नंबर 1 एक ड्रिल है, आपने जो स्टांस स्विच करना है और ट्रंक को रोटेशन करना है साथ में। ठीक है, इसको रशियन ट्विस्ट भी बोलते हैं ना, रशियन ट्विस्ट करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, लेग स्विच करना है। ड्रिल नंबर 2 आपने अपने ऑन गार्ड पे खड़े रहना है, पंच को थ्रो करना है और आपका ट्रंक रोटेशन करना है ऑन गार्ड में रहते हुए। आपने इस बार क्या करना है, हिल अप हिल डाउन करना है और आपने ट्रंक को रोटेशन करना है, बट आप स्टांस स्विच नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रिल नंबर 3 आपने लगातार पुश प्रेस करते हुए प्लेट्स को आगे की तरफ थ्रो करना है, पुश प्रेस करते हुए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने तेजस्वी महारथी जी कर रहे हैं और आपके सामने अक्षित डबास, तनिष मलिक, गुनगुन त्यागी और प्रतिष्ठा चौधरी और ये धैर्य, ये सब बच्चे कर रहे हैं। आज की ड्रिल नंबर 4 है दोस्तों, आपने शोल्डर के ऊपर से शोल्डर रोटेशन करना है और आगे की तरफ पुश प्रेस करना है। ये आपके सामने कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ये सब ड्रिल्स करनी है। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा इसका भी 1 मिनट का राउंड है। ठीक है, 1-1 मिनट के सारी 5 ड्रिल्स हैं, 1-1 मिनट के 5 राउंड करने हैं और हर राउंड के बाद 1-1 मिनट रेस्ट दो। कोशिश करो 3 सेट कर पाएँ तो। उसके बाद दोस्तों आज की लास्ट ड्रिल है, ये आपके हैंड ग्रिपिंग के लिए, आपके रिस्ट के लिए, आपके फोर आर्म के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रेनिंग वीडियोस। कूलिंग डाउन का सेशन आपको नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कूलिंग डाउन आपने ज़रूर करना है ट्रेनिंग के बाद। जो नहीं जानते कूलिंग डाउन कैसे होती है, मेरी बागी बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग सीरीज उठा के देखो।